अजय जी, अब किसके हाथ में तीर है, किसकी रोशनी जा रही है और किसका कमल खिल रहा है, ये तो बिहार की पिक्चर साफ नजर आ रही है। ये तो आप कह सकते हैं कि नीतीश मजबूरी तो है, चाहे एनडीए की चाहे महागठबंधन की। नहीं, नीतीश मजबूरी, नीतीश ही क्या हो, कोई भी राजनीतिक दल जहां पे राजनीति करता है उसका अपना महत्व है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही वही कहूंगा कि बिहार के स्वाभिमान और जो लोक जनशक्ति पार्टी का नारा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसको मान करके अगर नीतीश जी वापस एनडीए में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि अभी धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू मजबूरी है बिहार की। चलिए, एनडीए ने यह स्वीकार किया, आपने क्यों नहीं स्वीकार किया? आप क्यों उनको बेइज्जत करते रहे? उन्होंने कवायद शुरू की इंडिया गठबंधन बनाने की, सारी जगह बेचारे झोला लेकर के टहले, बेंगलोर में बेइज्जत करके बाहर कर दिया, कलकत्ता में कुछ कह दिया है, लालू जी प्रस्ताव ही नहीं रखते हैं, मनोज झा हिंदी में बोलते हैं तो उसको रोक दिया जाता है। तो जहां हिंदू का अपमान, हिंदी का अपमान, बिहारियों का अपमान, वहां नीतीश जी कब तक घुट घुट कर सांसें लेते? अच्छा, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं इस बात का जवाब तो देना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, आप समझ ही नहीं पाए कि कितना जरूरी है नीतीश कुमार आप लोगों के लिए, और जब जा रहे हैं तो आपको उनकी याद आ रही है, उनकी अहमियत समझ में आ रही है। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी महबूबा की बात कर रहे थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो असली महबूबा है वो छल है, कपट है, झूठ है, धोखा है, विश्वासघात है, भ्रष्टाचार है। आप समझो, महाराष्ट्र में जिस भ्रष्टाचारी को चक्की पिसवा रहे थे, उसी भ्रष्टाचार के चक्की का आटा खा करके बिहार में उड़ती तीर लेने को भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पहले ये निश्चित कर ले आखिर उनका चरित्र क्या है, लोकतंत्र के प्रति उनकी सोच क्या है, इस देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी जवाबदेही क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता है लोकतंत्र कैसे बचेगा, इस देश के लोग कैसे बचेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। आपने नहीं देखा चिराग पासवान। धर्मेंद्र यादव जी, देखिए असली सवाल को कैसे गोल गोल घुमाना है आप अच्छे से जानते हैं। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी खुलकर कह रही है, आपने सुना नहीं केसी त्यागी को, उन्होंने खुलकर कहा कि अपमान हुआ, उन्होंने खुलकर कहा कि हमने सबको एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, वो आप नहीं दिला पाए। चिराग पासवान जी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताइए। अरे मैं नीतीश कुमार पर पूछ रही हूँ। चिराग पासवान जी को तो आज भी नड्डा जी बात कर रहे हैं, अमित शाह बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें पद्मश्री की उपाधि दी हमारे नेता को। चलिए ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, मुझे खत्म करना है, लेकिन जाते जाते अंतिम में धर्मेंद्र यादव जी, दूसरों के घरों में झांकने से पहले देख तो लीजिए आपके अपने घर में क्या चल रहा है, कौन किससे नाराज बैठा है और किसका अपमान हो रहा है। ऐसा ना हो कि चुनाव आने से ठीक पहले इंडिया अलायंस में सिर्फ 1-2 लोग ही बचे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।